हमारे दिमाग में ऋषि मुनियों की एक इमेज बनी हुई है कि जो त्रिपुंड लगाता है, तिलक लगाता है, कमंडल हाथ में रखता है, रुद्राक्ष धारण करता है, भगवा वस्त्र पहनता है, बड़े बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जटाएं रखता है, वो मुनि होता है। लेकिन अगर ये सच होता तो फिर आए दिन जो हम खबर सुनते हैं कि ये बाबा, ये मुनि बाबा लोगों को लूट के फरार हो गया, ये कांड करके भाग गया, इस जुर्म में जेल की हवा खा रहा है, फिर ये क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऋषि मुनियों की डेफिनेशन हमारे दिमाग में बिठाई गई है, हमारे दिमाग में भरी गई है, वो सरासर झूठ है। भगवा वस्त्र डालने वाला मुनि नहीं कहलाता। और अगर आपको जानना है कि एक मुनि की असली पहचान क्या होती है तो फिर आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो क्वालिटीज, लक्षण बताए गए हैं मुनि के, अगर कोई जीव उसमें फिट बैठता है तो वो मुनि होता है, वरना पाखंडी। शास्त्र कहता है कि 3 तरीके के दुख, मन के, शरीर के, प्रकृति के आने पर भी जो शांत रहे, प्रसन्न रहे, वो मुनि होता है। लेकिन जो घबराने लगे, रोने लगे, दुखी हो जाए, सर पीटने लगे, वो आम इंसान होता है। सुख आने पर जो ज्यादा उछले कूदे नहीं, शांत रहे, वो मुनि। और जो कहे कि ये चलो पार्टी करते हैं, खुशी से जो झूमने लगे, वो आम इंसान। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सोना, ऐशो आराम, मौज और मस्ती, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जिसको जहर लगे वो मुनि होता है। और जिसको ये अमृत लगे वो आम इंसान। जिसको अपनी कमियों का, भविष्य का, आज कल परसों का, यहाँ तक कि मृत्यु यानी शरीर परिवर्तन का कोई डर नहीं, वो मुनि। और जो पल पल इन सब का सोचकर डरा हुआ है, वो आम इंसान। गाली देने पर अगर सामने से भगवान का नाम, दुआ आए तो समझ जाना वो मुनि होगा। लेकिन अगर बदले में 100 गाली आ जाए तो समझ जाना कि वो आम इंसान है। ये है पहचान मुनि की। कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होता। और यही भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं। दुखे शवनु दिग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनि रुच्यते। यानी जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। राधे राधे।